तो गाइस आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आइसोकॉन्स के बारे में। आइसोकॉन्स इज सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में हम लोग सीखते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशंस जिससे सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिले। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई मानो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कुछ बनाते कोई सामान हम लोग जिसमें दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगता है, दो रॉ मटेरियल लगता है। एक लगता है फैक्टर एक्स, एक लगता है फैक्टर वाई। एंड आइसोक्वांट का यह कहना है कि तुम्हारा जो फाइनल आउटपुट है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मानो तुम बना रहे हो टोस्ट, फाइनल टोस्ट 50 पीस ही बनना चाहिए। चाहे तुम कितना भी एक्स लो, चाहे तुम कितना भी वाई लो, फाइनल आउटपुट 50 पीस ही होना चाहिए। सेम लेवल ऑफ आउटपुट मेंटेन करना है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स से। फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आउटपुट सेम रखना है। इसीलिए आइसोकॉन्स का दूसरा नाम है इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, या फिर प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व्स। आइसोक्वांट सिंपल यहां पे एक एग्जांपल के साथ समझाया गया है। अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया, एक कॉम्बिनेशन जिसमें एक फैक्टर है एक्स का, 12 फैक्टर है वाई का। एक कॉम्बिनेशन जिसका नाम है बी, जिसमें एक फैक्टर है, दो फैक्टर है एक्स का, 8 फैक्टर है वाई का। देखो जैसे जैसे एक्स का फैक्टर बढ़ रहा है 3, वाई का गिरेगा, 8 से 5 हो गया। एक्स का फैक्टर एक्स का जो यूज है वो 3 से जैसे ही 4 होगा, फैक्टर वाई का यूज कम हो गया, 5 से अब 3 पीस ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों? ताकि आउटपुट का लेवल सेम हो। ओके, अभी इसके बारे में कुछ बातें करते चलो। इंडिफरेंस कर्व के जैसा ही है मोटा मोटी, तो क्वालिटी भी सेम होगा। आइसोक्वांट नेगेटिवली स्लोप होता है, देख लो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्यों? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूट, MRTS, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व और इसमें एक डिफरेंस तो है। एक इंडिफरेंस कर्व में क्वांटिटी बताना मुश्किल होता है कि कितना सेटिस्फैक्शन, लेकिन आइसोक्वांट में लेवल ऑफ प्रोडक्शन को क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगेन ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को क्वांटिटी में बताना मुश्किल होता है, लेकिन आउटपुट को इजीली क्वांटिफाई किया जा सकता है। सिंपल। ठीक है भैया, आइसोक्वांट समझ में आ गया। ये आइसो कॉस्ट क्या होता है, या फिर इक्वल कॉस्ट लाइन, इसको हम लोग बजट लाइन या फिर बजट कंस्ट्रेंट लाइन भी बोलते हैं। अभी फैक्टर एक्स ऊपर में हम लोग खरीदे, फैक्टर वाई ऊपर में हम लोग खरीदे, दो अलग अलग फैक्टर खरीदे। तुम लोग नोटिस किया, एक चीज का फैक्टर जब गिर रहा है तो दूसरा का उठ रहा है, वाई कम हो रहा है और एक्स बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास एक बजट होगा ना, कुछ रुपया होगा हाथ में जिससे ये फैक्टर खरीद सकेंगे, जिससे एक्स और वाई खरीद सकेंगे और अपना आउटपुट बनाएंगे। तो मानो फॉर एग्जाम्पल सिंपली एक फर्म के पास है 1000 रुपया। हमको यह जानना है कि कौन सा अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है कि हम दो अलग फैक्टर को इस 1000 रुपया में खरीद सकें। मेरे को एक्स भी खरीदना है, वाई भी खरीदना है, ताकि हम एक प्रोडक्ट बना पाए पी। मेरे पास 1000 रुपया है, हम इस 1000 रुपया को कैसे खर्च करें कि हम ये प्रोडक्ट बना पाए 50। अब वेरियस कॉम्बिनेशन इसी पे हम लोग निकालेंगे। तो ये जो अमाउंट है ये ला देता है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट या फिर आइसो कॉस्ट। अगर मानो फैक्टर एक्स का दाम 10 रुपया है और वाई का 20 रुपया है, तो हम लोग कैसे स्पेंड करें, कितना एक्स लें कितना वाई लें? ये सवाल का जवाब आइसो कॉस्ट बताता है।
चाहे तो पूरा का पूरा 1000 रुपया एक्स में खर्चा कर दें, एक भी वाई नहीं खरीदें, चाहे तो पूरा का वाई खरीद लें, एक्स फैक्टर एक भी ना लें, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन रखें, जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी देखो यहां पर वी कैन शो द आइसोकॉस्ट लाइन डायग्रामेटिकली ऑल्सो, डायग्राम से भी आइसोकॉस्ट लाइन को दिखाया जा सकता है। कैसे? लेट्स सी। देखो यहां पे दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो एक्स एक्सिस फैक्टर एक्स के लिए है, वाई एक्सिस फैक्टर वाई के लिए है। 1000 रुपया स्पेंड करने के लिए अगर हम पूरा पैसा का फैक्टर एक्स खरीदें तो ओ बी इतना हम एक्स खरीद सकते हैं। अगर पूरा पैसा का वाई खरीदें तो ओ ए इतना हम वाई खरीद सकते हैं। ये और ये लाइन को जब जोड़ें तो आता है आइसोकॉस्ट लाइन। अब इसके ऊपर अलग अलग ऐसा पॉइंट होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा जो हम लोग उस 1000 रुपए के अंदर खर्चा कर सकते हैं। समझ आया? सिंपल। अलग अलग कॉम्बिनेशन ए बी के लाइन के ऊपर है जिससे हम लोग खर्चा कर सकते हैं। चाहो तो पूरा बी पे खर्चा कर लो तो ओ बी इतना तुम लोग का परचेज गिनाएगा, चाहो तो पूरा वाई खरीद लो तो ओ ए इतना तुम्हारा परचेज गिनाएगा। और कोई कॉम्बिनेशन देखना है तो वो कॉम्बिनेशन किसके ऊपर होगा? ये जो लाइन है ना ए बी, इसी के ऊपर कॉम्बिनेशन होगा, ना इससे आगे होगा ना इससे पीछे होगा, यानी कि ना यहां कोई पॉइंट होगा ना यहां कोई पॉइंट होगा। जो परचेज करना है इस लाइन के पॉइंट से ही तुम लोग परचेज कर सकते हो। सिंपल। ये कॉन्सेप्ट है आइसोकॉस्ट लाइन का, ठीक है। अभी भैया ये तो समझ में आ गया कि हम लोग का बजट होता है जिसके हिसाब से हम लोग फैक्टर्स खरीदते हैं। आप हमको ये समझाओ कि हम कैसे देखेंगे कि मेरे लिए जो फैक्टर हमको खरीदना है वो बेस्ट है। सिंपल। मानो ये अलग अलग आइसोकॉस्ट लाइन तुमको मिला और मानो ये है तुम्हारा आइसोक्वांट, ठीक है, और अलग अलग आइसोकॉस्ट लाइन मिला। हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। वी जस्ट हैव टू सी कि आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो LL1, MM1, NN1, QQ1, ये सारा आइसोकॉस्ट है। और ये जो कर्व है P, जो कर्व है ये आइसोक्वांट है। हमेशा जो लोएस्ट लाइन होगा, जो सबसे पहला लाइन होगा, जैसे यहां पे MM1, ये पहला लाइन है जिसको ये कर्व टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये पहला लाइन टच हो रहा है, दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू अस। ये बजट के अंदर बेस्ट अल्टरनेटिव है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है सामान बनाने का। अगर हम आगे जाएंगे, मानो ए पॉइंट पे बनाए, बी पॉइंट पे बनाए, डी पॉइंट पे बनाए, ई पॉइंट पे बनाए, नुकसान है, कॉस्ट बढ़ेगा। मिनिमम कॉस्ट कौन सा होगा? सी पॉइंट पे, ठीक है, वो पहला आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है, या फिर नियरेस्ट, रुको लिख लो तुम लोग भी, नियरेस्ट आइसोकॉस्ट लाइन गेटिंग intersected by the isoquant curve, ये बेस्ट ऑप्शन होता है। बुक में भी सेम चीज है, बस लैंग्वेज स्टैंडर्ड है। टेंजेंसी पॉइंट ऑफ द गिवन आइसोक्वांट, देखो C with an isocost line represent the least cost combination of factor for producing given output। सबसे कम खर्चा में सबसे बेस्ट काम उसी पॉइंट पे होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट का। थैंक यू।